ये घर में ये दुकान ये प्रॉपर्टी तेरा हिस्सा है, ये तेरा भाग है। मेरी किस्मत का मुझे बाबा और देगा, तेरी किस्मत का तुझे भी बाबा जब किसी भाई भाई को संपदा से देखते हैं, संपत्ति के लिए लड़ते हैं, बड़ा दुख होता है। गीले कपड़े हो रहे हैं। कई लोगों को खुशी भी होती है देखकर कि भाई भाई लड़ रहे हैं, परिवार वाले लड़ रहे हैं, कुटुंब वाले लड़ रहे हैं, ये रिश्तेदार नातेदार लड़ रहे हैं। अच्छा है, लड़ने दो, कम से कम इनको बर्बाद होने दो। कई लोग हंसते हैं, कई लोग देखकर खुश होते हैं। और आस्था चैनल के माध्यम से सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि भाई की संपत्ति, गुरु की संपत्ति और मंदिर की संपत्ति कभी जिंदगी में सफलता नहीं देती, कभी नहीं। छोड़ो, रखो। संपदा को अपने पास रखो। अभी क्या कर रही है? सरवर बना रही है। ये चलो एक हमारे सीहोर की घटना थी। हम अभी जब सीहोर गए रायपुर से तो बताया कि सीहोर कुबरेश्वर धाम से विठले सेवा समिति कई बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाती है, उनका एजुकेशन कराती है। आप लोग जो ये दान देते हो ना, इस दान को आप लोगों ने दिया है तो एक बार जाकर कुबरेश्वर धाम पर देखा भी करा करो कि तुमने जो दान दिया वो कहाँ कहाँ लगा। यही कॉलेज पढ़ती है, उसको एग्जाम देना चाहती है, कॉलेज की फीस बहुत है, उसने एडमिशन ले लिया क्योंकि उसका परिवार पूरा साथ में रहता था। उसके चाचा, उसके पापा सब साथ में रहते थे, उसके ताऊ सब साथ में रहते थे। एडमिशन हो गया, पढ़ाई के लिए उसने फीस जमा करना थी उसको, और इतने में पहले ही आपस में वो सब लड़ के अलग हो गए। और पिताजी भी किसी कारणवश उसी टेंशन में समा। अब उस बेटी का कोई फीस जमा करने वाला, हमने उस बेटी को बुलाया, उसकी माता जी भी आई। हमने पूछा कि बेटा ये आपका इतना बड़ा परिवार है, आप इतने बड़े परिवार में रहती हो और आपकी फीस क्या परिवार वाले जमा नहीं कर रहे? कभी अपनी गुरु का एक काम है संताप को हरना, तुम्हारे कष्ट को हरना, तुम्हारी तकलीफ को हरना, तुम्हारे दुख को हरना, गुरु का। शिव क्या करते हैं? शंकर भगवान का काम क्या है? भगवान ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के देवता हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ के देवता हैं। शंकर भगवान से पूछा गया कि तुम कहाँ के देव बनोगे, तो शंकर भगवान कहते हैं मुझे पृथ्वी दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा आपको मालूम नहीं है मृत्यु लोक दुख जंजाल है, पूरी पृथ्वी पर केवल तकलीफ ही तकलीफ, दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट है। आपको मालूम नहीं है? शंकर भगवान बोले होने दो, इतने सारे पृथ्वी पर रहने वाले इन दुखी लोगों का दुख कब तक मिटाओगे भोलेनाथ? ये संसार में रहने वाले मनुष्य का, जीव का दुख कब तक मिटाओगे? कभी चींटी को तकलीफ हो रही, कभी चींटे को तकलीफ हो रही, कभी पक्षी को तकलीफ हो रही, कभी पशु को तकलीफ हो रही, कभी पक्षी को, कितना तकलीफ, तुम किस किस का दुख मिटाओगे? शंकर भगवान कहते हैं सुनो ब्रह्मदेव, भूल से भी
अगर कोई मेरे शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ा देगा, उस दिन से वो मेरा पुत्र कहलाएगा और उसका दुख मिटाना मेरा काम है। वो मेरी बेटी है, वो मेरा बेटा है। सुनो ब्रह्मदेव, कोई पक्षी मेरे मंदिर के ऊपर से, मेरे शिवलिंग के ऊपर से, मेरे शिवालय के ऊपर से उड़ कर जाएगा, उस दिन से वो मेरी संतान कहलाएगा, दुख में मिटा दूंगा। सुनो ब्रह्मदेव, कोई पत्ती फूल, कोई जीव भी अगर उसको झूठा कर देगा, वो भी अगर मुझे चढ़ गया, तो जिसका झूठा है उस जीव को भी मैं कल्याण कर दूंगा। सुनो ब्रह्मदेव, पानी में रहने वाली मछली, मगर, सर्प, जलचर, थलचर जो भी होंगे वो पानी में रह रहे होंगे, वो पानी भी अगर मुझ पर चढ़ गया तो उन जीवों का भी मैं कल्याण कर दूंगा जो पानी के अंदर निवास करते हैं, उनका कल्याण। सिर्फ उघड़ी कॉपी को भरने में को पकड़ने अपना पूरा प्रेम खाली हो जाता है और घर परिवार को भरने में तो मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे रिश्ते, मेरे नाते, मेरे कुटुंब, मेरे कबीला, मेरे बच्चे, इनके लिए ये कर दूं, उनके लिए वो कर दूं, और पूरा जीवन हमारा खाली हो जाता है, पूरा। पूरा इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवत भजन में, भगवान शंकर की भक्ति में, भगवान शंकर के स्मरण में गुरु क्यों लगाता? क्या पड़ा आपको कि हम तुमसे बात करते हैं कि शंकर जी के मंदिर में जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ, इसमें हमारा कोई नहीं गई। हम उत्तर प्रदेश में देखने आ रहे हैं क्या? हम मध्य प्रदेश में देखने आ रहे हैं कि राजस्थान में देखने आ रहे हैं कि गुजरात में देखने आ रहे हैं कि झारखंड में देखने आ रहे हैं कि उड़ीसा में देखने आ रहे हैं? हम देखने के लिए नहीं आ रहे कि तुम मंदिर गए कि नहीं। इसमें सीहोर वाले महाराज का कोई फायदा नहीं। हेलमेट लगाओ, ना लगाओ, इस हेलमेट लगाने से गवर्नमेंट का कोई फायदा है क्या? जम के बोलो जरा। अगर वो गीले हो गए तो चप्पल नहीं है। तुम्हारा हेलमेट लगा के जाओगे, कहीं एक्सीडेंट हो गया, गिर पड़ गए, शरीर अगर टूट गया तो चल जाएगा, पर ब्रेन अगर डैमेज हो गया तो तुम मर जाएगा। इसलिए हेलमेट लगाओगे तो मरोगे नहीं, इसलिए सरकार उस पर सख्ती करती है। इसमें पुलिस का फायदा नहीं है, इसमें तुम्हारा फायदा है कि हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ। बार बार क्यों कहते हैं पुलिस वाले, गाड़ी रोक के हेलमेट लगा, सीट बेल्ट लगाने के लिए क्यों कहते हैं? इसमें सरकार का कोई फायदा है क्या?